देखो यार भाई, अगर आपको थंबनेल देख के लगा होगा ना कि मैं भी वही वही बात करने वाला हूँ कि मतलब इसके वजह से हुआ, घूस की वजह से हुआ, मुझसे भाई उसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ बातें बताने वाला हूँ भाई अपने भाइयों से जो 2025 में मेरी जैसी तैयारी कर रहे हैं। हमें इससे क्या सीखनी चाहिए यार, इतनी हाई कट ऑफ से हमें क्या सीखनी चाहिए, और जो थोड़े से इसके रीजन है ना भाई, उस पर हमें क्या सीखना चाहिए। ये देखो यार, एक बात तो जो है साफ है कि हम अगर एक परत के नीचे काम कर रहे हैं और उसके ऊपर कुछ और है, तो हम फालतू में यहाँ पे छटकते रहे, मेहनत करते रहे, अपनी लाइफ बर्बाद करते रहे, कुछ हो कुछ और रहा है तो उसे भी जानना भाई थोड़ा जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा आपको बस 1 सेकंड से 2 से 3 मिनट आपका लूंगा, मुझे जो रीजन लग रहा है भाई, और वही एग्जैक्ट रीजन भी है। देखो यार, रियलिटी तो यही है, वही एग्जैक्ट रीजन भी है। सबसे पहले मैं कुछ मेनली एग्जामिनेशन की बात करूंगा, सबको आप हटा दीजिए। मैं कुछ मेनली एग्जामिनेशन की, जैसे कि आप बात कर लीजिए एमटीएस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, और ये सीपीयू भी इसमें आप ऐड कर लीजिए। सीपीयू को थोड़ा सा आप आउट कर सकते हैं, लेकिन ये 3 एग्जामिनेशन जो है ना भाई, एक बात समझना यार, जिनका हर साल एग्जामिनेशन हो रहे हैं और हर साल जो भाई सेलेक्ट हो रहे हैं ना यार, हर साल जो भाई सेलेक्ट हो रहे हैं वो फिर से सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं यार। क्योंकि देखो, मैं कभी नहीं कहता कि उनको एग्जामिनेशन नहीं देना चाहिए भाई, ठीक है। एमटीएस वाला भाई अगर एग्जामिनेशन दे रहा है ठीक है, सीएचएसएल वाला भाई अगर एग्जामिनेशन दे रहा है चलो ये भी एक हद तक ठीक है, लेकिन सीजीएल वाला भाई जब देता है ना तो एकदम गुस्सा भरता है। बहुत लोग, मैं भाई खुद जानता हूं, आप भी देखो यार, अगर तैयारी कर रहे होगे ना तो अपने अगल बगल आप देखो कि सीजीएल में जो एएसओ के पोस्ट तक भी है ना, वो भी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता भाई गलत है, कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैंने मेहनत की है ना भाई, तो मुझे वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक मैंने मेहनत की है। लेकिन भाई एक बार थोड़ा सा उनको सोच लेना चाहिए ना कि यार यार जैसे मैं मेहनत कर रहा था ना, थोड़ा पीछे वालों को भी सपोर्ट दे देना चाहिए। वो बात अलग है, वो कहते हैं कि हम इसको मतलब हम इंस्पेक्टर पे जाएंगे तो हम इसको खाली कर देंगे। लेकिन देखो यार, वो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन हर जो नहीं होते ना, जितने भैया लोग होते हैं ना, थोड़ा सा भाई तो होता ही है कि अगर आपको पोस्ट मिल गई, जैसे एसओ की मान लीजिए आपको पोस्ट मिल गई, तो आप उस तरीके से पढ़ाई बहुत कम ही लोग करते हैं भाई, जो सीरियसनेस वाली रहती है, ठीक है। बहुत कम लोग करते हैं सीरियसनेस वाली। कुछ लोग ही होते हैं जो सीरियसनेस वाले करते हैं, जिनको इंस्पेक्टर के लिए वास्तव में ललक रहती है। लेकिन वो 3-4 साल से भाई इतना पढ़ लिया ना कि प्री मतलब बैठते हैं देने, एक आध मॉक हफ्ते में भी दे रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, प्री देते हैं तो भाई निकल जाता है। और फिर वहां पे मेंस में उनका भले ही ना हो, लेकिन वहां पे वो प्री में क्या करते हैं, पूरा एडजस्टमेंट, पूरा कट ऑफ बढ़ा के फिर वहां पे साइड हो जा रहे हैं, क्योंकि उतनी रियलिटी से वो मेहनत कर नहीं रहे हैं कि भाई मेंस भी निकल जाए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में पढ़ा था, लेकिन अब वो नहीं पढ़ रहे। दूसरा रीजन ये एमटीएस वाले, सीएचएसएल वाले, ये लोग भी भाई लगन से पढ़ते हैं, तो ये भी वहां पे कट ऑफ इंक्रीज करते हैं भाई। सबका यहाँ पे हाथ उतना ही होता है। और रही सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, तो भाई इतनी कम वैकेंसी, अब आप कहोगे 17,000 तो बहुत ज्यादा है, 18,000 बहुत ज्यादा है, भाई उससे मतलब नहीं है। कैंडिडेट भी पढ़ने वाले यार देखो अब बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बातें ट्रू है, बढ़ रहे हैं। उसमें भी 75 तो करप्शन, जैसा कि आप सुन ही रहे हैं, सर लोग बता रहे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं यार जिसकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई हो रही है, और इसे हमें विश्वास करना होगा भाई, ठीक है। तो अब मेनली बात आती है ना कि हमें भाई इसमें क्या फॉलो करना है। एक बात भाई सबसे पहला हमको समझना होगा ना कि जो भी भाई मेरी तरह सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कि भाई देखो जैसे मेरे भी 150, 155 ये मार्क्स, 145, 140, मतलब आप कह सकते हो ना, मैं 140 से 160 के बीच में मेरे डेली की मार्क्स रहते हैं। कोई भी, मैं मतलब इस टाइम अगर मॉक देता हूं, आप मेरा एक एवरेज स्कोर मान सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी तक अपने आप को, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक मैं अपने आप को सेफ फील करता था कि भाई चलो फील मतलब सेफ स्कोर में 150 आ ही जा रहा है, तो यहाँ से प्री लेके चले जाएंगे। लेकिन भाई इस बार का कट ऑफ देख के मुझे एक बात समझ में आ गई ना, अगर आपको भाई अपने आप को सेफ फील मानना है तो आप मान लीजिए कि आपकी कट ऑफ में 170 प्लस मार्क्स आए, 160 प्लस मार्क्स आए, 165 मार्क्स आए, 175 मार्क्स आए। ये जब मार्क्स आने लगेंगे भाई, तब अपने आप को सेफ मानना। अब तुम कहोगे यार प्री में, भाई प्री का कोई रीजन नहीं है ना यार, हमें बस प्री क्वालिफाई करके नहीं ना रहना है। जैसे अब जितने लोग गए भाई, सबने तो 152 154 मार्क्स लेके आए हैं वहां पे, लेकिन क्या सबके सब मेंस में क्वालिफाई हो पाएंगे? नहीं भाई, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि नहीं हो पाएंगे भाई, बहुत कम होंगे वहां से, ठीक है। तो उसमें भी तो आना है यार, मंजिल हमारी तो देखो, मंजिल हमारी क्या है, फाइनल सिलेक्शन है यार, प्री निकाल लो और फिर तो वो एक और अंदर से खुन्नस बढ़ता है यार, समझ रहे हो। तो इसका मतलब भाई हमें अपनी मेहनत बहुत ज्यादा इंप्रूव करनी होगी, यानी कि अब वो वाली बात नहीं हो पाएगी ना कि चलो अच्छा, जैसे मैं भी सोचता था कि मैथ में 50 में 50 आ गया, रीजनिंग में 50 में 50 आ गया, और इंग्लिश में अगर 35 से 40 के बीच भी रह जाते हैं और 30 नंबर यहाँ पे ला देते हैं, 25 से 30 नंबर यहाँ पे जीके में ला देते हैं, तो सिलेक्शन मेरा हो जाएगा। मैं ये स्ट्रेटेजी अपना रखता था, क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूँ भाई
चाहे जितने भी हिंदी में। अब भाई देखो हमको क्या सोच के चलना और क्या लेके चलना है कि भाई 50 में 50 मैथ में भी चाहिए, 50 में 50 रीजनिंग में भी चाहिए, 50 में 50 इंग्लिश में भी चाहिए, और जीके में 30 से लेके 35-40 के बीच अगर मार्क्स आ रहे हैं तो फिर भाई अपने आप को हम लोग को सेफ जोन में रखना होगा या समझना होगा। यहाँ पे जीके आप थोड़ा कम भी कर सकते हो, 25 से 30 भी कर सकते हो, क्योंकि रीज़न मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है कि मेंस वाले में जीके में ना ये आपका हट जाता है ये वाला पोर्शन स्टैटिक वाला, साथ साथ तो स्टैटिक वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ये हट जाता है तो मेनली वाला पार्ट आता है, तो वहाँ पे आप अच्छा थोड़ा सा स्कोर कर पाते हो। लेकिन इंग्लिश का सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा भाई। इंग्लिश रीजनिंग और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट भाई आपको पकड़ने ही पकड़ने होंगे किसी भी हालत में, और जीके को भी आपको सब्जेक्ट मान के पूरा सिलेबस खत्म करना ही होगा। अगर भाई ये नहीं हो रही है ना, ये चीज़ें नहीं हो रही है, चाहे मैं हूं या आप हो, तो भाई हम लोग सिलेक्शन से भी बहुत दूर है। ठीक है, मैं खुद भाई अभी बता नहीं रहा हूँ, आपसे रियलिटी कह रहा हूँ, बहुत सदमे में हूँ यार, बहुत परेशान हूँ। ठीक है, मेरा इंग्लिश का आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, इंग्लिश का मेरा डर एकदम मैंने उड़ा दिया था, क्योंकि मेरी इंग्लिश पहले से ठीक हुई है, बहुत ठीक हुई है। ठीक है, लेकिन मेरा डर एकदम खत्म हो गया था। लेकिन भाई इस बार का ये जो कट ऑफ देख के ना फिर मेरा डर एकदम अंदर समा गया बहुत बुरी तरीके से, मैं आपसे बता रहा हूँ। मुझे फिर लग रहा है कि एक नए तरीके से, एक नई शुरुआत के साथ मुझे इंग्लिश में ये 50 में 50 वाला अपना अचीवमेंट लाना होगा, तभी अपना कुछ हो पाना है। क्योंकि अब मुझे भी लग रहा है कि मैं इस बार भाई सीजीएल पक्का देने वाला हूँ। मुझे अभी तक जो मेरी यूनिवर्सिटी के हालात हैं वो देख के लग रहा है, क्योंकि दिसंबर में मेरे 5th सेमेस्टर के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जा रहे हैं और जनवरी तक चलेंगे, फरवरी तक चल रहा है भाई, गजब बेवकूफ़ों की तरह एग्जाम लेते हैं, लेकिन जनवरी तक मान लीजिए, अब जनवरी तक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक जनवरी चलेगा, फिर मान लीजिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर मई में भी अप्रैल या मई में एग्जामिनेशन करवा देंगे तो जून जुलाई के अंदर रिजल्ट दे देंगे, 2 महीने रहेगा भाई, तो अगस्त से पहले रिजल्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे मुझे भी अपना क्लियरेंस दिख रहा है ना कि मैं इस बार सीजीएल देने वाला हूँ भाई, और डर उतना ही बैठता जा रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि इस समय काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी जैसा कि मैंने बताया था, फिजिकल की भी तैयारी कर रहा हूँ, वो भी सारी चीज़ें, वो भी जॉब लेना है मुझे, क्योंकि अपना एक सीट सिक्योर करना है। अब देखो वही चीज़ आ जाती है ना। ठीक है, समझ रहे हो, अभी बहुत सारे और भी, एक टेलीकम्युनिकेशन वाला निकला हुआ है आईटीबीपी का, उसकी भी दौड़ की तैयारी करनी है। तो सारी चीज़ें और भी हैं जो आपको देखनी चलनी है। फिजिकल खुद को फिट रखना है। अब फिजिकल फिट रखने का मेरा मतलब ये नहीं कि मैं इनको टारगेट करता हूँ, जैसे ये टेलीकम्युनिकेशन वाला है, आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप लोग भर देना भाई, एक अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, और मैं जिस फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ वो फिजिकल है, ऐसा नहीं है कि ये फिजिकल के बाद जो पेपर रहता नहीं, पेपर हो चुका है फिजिकल फिर मेडिकल। ठीक है, वो वाला है। तो भाई देखो यहाँ पे मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये सीपीयू को जो भाई टारगेट किए होंगे ना, तो अभी से हल्का हल्का सुबह उठ के भाई अपने बॉडी को खोलना और उसकी रनिंग की तैयारी करना आप कर सकते हैं। सीपीयू भी भाई बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे और एक बात देखना यार, जो भी हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई हैं ना, उनसे हाथ जोड़ के एकदम निवेदन कर रहा हूँ भाई, वो सीपीयू को भाई ध्यान में जरूर रखें। सीपीयू में भाई ना दिल्ली पुलिस अगर आपको मिल जाए, या आपको सीआईएसएफ मिल जाए, ठीक है, सीआईएसएफ मिल जाए, तो भाई ये कोई बहुत बेकार नहीं है भाई। सीजीएल की अपेक्षा आराम नहीं है, लेकिन देखो जो चीज़ें नहीं है ना, अभी हमारे पास जो चीज़ें नहीं है, तो हमारे लिए छोटी नौकरी भी भाई बहुत है, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत अच्छी वहाँ पे पोस्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमको फिजिकली भी अपने आप को फिट रखना है भाई, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी सब कोई देते हैं और हम भी देंगे। और पता है कि जिनका सीएचएसएल में, सीजीएल में बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है, तो भाई इसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मेनली कहना भाई यही था ना इस वीडियो के थ्रू, जैसा कि आप समरी अगर निकालोगे तो 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर क्लियरेंस यही रहेगा कि अगर अब आप 50 में 50 मैथ, 50 में 50 रीजनिंग, 50 में 50 इंग्लिश का टारगेट नहीं दे रहे हो, और जीके में 30 नंबर के अप्रॉक्स टारगेट नहीं दे रहे हो, यानी कि आप अपना एवरेज स्कोर, मतलब आपके मंथ एवरेज स्कोर आपका 160 165 जब तक नहीं आ रहा है, तो फाइनल सिलेक्शन के बारे में सोचिए भाई, नहीं रुकना है। इस बात को ध्यान रख लो यार। जब 152-55 पे आप खुद सोचिए भाई, 152-55 पे सिलेक्शन हुआ है, तो 152-55 तो भाई मिनिमम मार्क्स है ना यार, इस बात को भी ध्यान देना जरूर। वो मिनिमम मार्क्स है, मैक्सिमम नहीं है भाई, मिनिमम है। और हमें कंपीट करना है फिर उनसे मेंस में। और ऐसा नहीं है भाई कि हम और आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, जो 152 नंबर वाला है वो मेंस के लिए पढ़ेगा, तो 185, 175, 170 वाला मेंस के लिए नहीं पढ़ेगा भाई। ठीक है, ये जो लोग भी है ना, जिनका मेंस निकल जाता है, जिनका प्री निकल जाता है, ये भी छुट्टी लेके मेंस की तैयारी करने लगते हैं, समझ रहे हो। और हर साल भाई ये लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, इनकी संख्या, ठीक है, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस बात को भी भाई ध्यान में रख, फोकस में रख के बहुत लोगों को भाई कॉम्पिटिट करना है, बहुत लोगों को भाई पीछे छोड़ना है।
ठीक है। तो अगर अंदर से डर आ रहा है तो यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है भाई, ये डर जरूरी है, क्योंकि अगर बिना इस डर को लेकर हम आगे बढ़ते हैं ना भाई, तो फिर वही ये पढ़ते जाएंगे, पेपर देते जाएंगे, कभी 5 मार्क्स से रहना, कभी 10 मार्क्स से रहना, फिर इसी खेल में खेलते रहा जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डिमोटिवेट करने का कोई पर्पज नहीं था भाई। ठीक है, एक सच्चाई है जिसको जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सुन ही रहे हैं सारे टीचर भी कैंपेनिंग करा रहे हैं भाई, करप्शन के चांसेस भी इसमें है, करप्शन भी हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। इस बार पेपर भी डिस्कस नहीं हुआ था भाई। 150-52 नंबर, एक ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बेकार कट ऑफ है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत बहुत हाई कट ऑफ हो गई, जैसे मतलब किसी का नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है भाई कि कट ऑफ हाई है। इसका रीजन है कि मिनिमम नंबर है, ठीक है। तो हमें भाई जो अब अपने आप से कंपटीट करना है, और अपने आप से कंपटीट में यही है कि 3 सब्जेक्ट में हमारे 50 में 50 एवरेज ना हो भाई, लेकिन ऐसा है कि 50 में 50 आते हो, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार आते हो, 1-2 क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हो। वही टारगेट मैं भी लेके चल रहा हूं भाई, और वही टारगेट मैं आपको भी लेके चलने के लिए कहूंगा, ठीक है। अगर भाई फाइनल सिलेक्शन तक जाना है तो, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन तक जाना है तो भाई। और फिर अगर आपको लगा हो कि मैं डिमोटिवेट करने के पर्पज से आया था इस वीडियो में, किसी का मैं मनोबल तोड़ने आया था भाई, तो भाई बहुत बहुत आपसे माफी मांगूंगा, मेरा वैसा कोई पर्पज नहीं था। मैं एकदम क्लियरली बता दे रहा हूँ, जो बातें मुझे सही लगी, जो मुझे था डर, जिस बात को मैं चाह रहा था कि आप तक भी मैं शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे भाई भी उस ट्रैप में न फंसे कि तैयारी हम बस करते जा रहे हैं, रिजल्ट का पता नहीं, तैयारी चलती जा रही है, तो उस ट्रैप से मैं बस आपको बचाने की कोशिश किया था। आगे भाई आपकी मर्जी है, आप जितना कंपेनिंग कर लो भाई, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि किसी भी की भी सरकार रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, जो झोल झपाटे हो रहे हैं वो होते ही आए भाई, आज से नहीं, आपके पिताजी के जमाने से होते आए, अपने पापा से पूछ लेना, अपने दादा से पूछ लेना, ठीक है। और आज हम लोग के भी टाइम में हो रहे हैं, क्योंकि भाई हमको भी पता है कि जहाँ व्हाइट है वहीं पे ब्लैक होगा, ठीक है। और ये कोई और ब्लैक नहीं लाता है, कुल व्हाइट वाले ही लाते हैं। आपके सामने आके तो बहुत अच्छा बनेंगे और पीछे भी ब्लैक काम करते रहते हैं। तो हमें अपना अगर सीट भाई सिक्योर करना है, ठीक है, तो हमें अब उतनी बहुत हार्ड मेहनत करनी होगी, ये पूरी तरीके से सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अगर इस बात को भाई आपको ध्यान में रखना होगा कि अब हमको पूरी एकदम हार्ड मेहनत करनी है, और इतना भाई गारंटी कर रहा हूँ ना, हार्ड मेहनत कर लोगे एक बार बस भाई, ये जो 6 महीने हैं ना, यहाँ पे जो 6-7 महीने हमको मिले हुए हैं, इसमें कर लेते हो ना भाई, और आपकी अगर एक भी वैकेंसी ऐसी हो जाए, जैसे सीपीयू CHSL, ठीक है, सीपीयू CHSL में और सीजीएल तीनों ही टारगेट दे रहा हूँ, MTS को तो मारो गोली, इन तीनों में से आपके अगर 1 से 2 आप आसानी से क्रैक, तीनों को बहुत ज्यादा मेहनत जो कर देगा भाई, तीनों को तीनों लग गया, लेकिन 2-3 तो 1-2 तो इसमें से आप पक्का इस बार फोड़ ही दोगे भाई, अगर आप सीरियसली हो तब, ठीक है। तो यही टारगेट लेके भाई पढ़ना, ठीक है। प्लीज एक रिक्वेस्ट रहेगी, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी भाई, और मैं भी उसी टारगेट को लेके पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको देखे होंगे आप एक दिन गैप करके भी वीडियो आ जा रहा है, तो थोड़ा सा तो ये भी डिस्टर्ब था मैं कल की कट ऑफ देखने के बाद से, परसों की एकदम माइंड थोड़ा सा फ्लक्चुएट था, कैसी चीजें मैं फिर से अपनी रीडिजाइन कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। क्योंकि मैं समझ गया पुराने पैटर्न पे जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, प्री निकल जाए मेंस से निकलेगा। तो आप भी भाई थोड़ा सा इसके हिसाब से अपने पढ़ने के तरीके को और हार्ड बनाइए, और थोड़ा सा उसको रीडिजाइन कीजिए, ताकि हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएं, ठीक है। और जो जो चीज़ें भी भाई मैं इंप्लीमेंट करूंगा आपके साथ पक्का शेयर करता रहूंगा, ठीक है, कि भाई भी मेरे मोटिवेट भी होते रहें और सही चीज़ों को जानते भी रहें भाई। ऐसा नहीं कि हम हवा में आराम से फूले रहें और नीचे खोखली जमीन रहे कि हम कब धंस जाए हमको पता ही न चले, ठीक है। क्योंकि हमारे ऊपर भाई एक परत है, देखो इसको हमको छेद के निकलना है यार, अभी बाधाएं भी बहुत आएंगी उसके बीच में, तैयारी करना भी। तो आपको ये वीडियो देख के लग रहा होगा भाई बात सही कह रहा है, मैं तैयारी कर लूंगा, लेकिन जब आप प्रोसेस में जाएंगे ना भाई, तो बहुत सी बाधाएं भी आएंगी, हिम्मत भी टूटेगी, मनोबल भी टूटेगा, छोड़ देना चाहिए वाली कंडीशन भी आएगी, फिर आएगी हम फोड़ भी देंगे। तो इन सबको झेलते हुए ही भाई निकलना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग हैं भाई जो बहुत नीचे से, अब मेरे कुछ भाई होंगे जो 10, 15, 20, 25 नंबर आते होंगे, वो सोच रहे होंगे भाई कैसे आएगा। भाई सब संभव है, 6 महीने की तैयारी पक्का, मैं कह रहा हूं भाई सब संभव है, अगर आप सही स्ट्रेटजी, सही पैटर्न और सही सोर्स को फॉलो करते हैं, तो इस बार आप अपना एक वैकेंसी सिक्योर कर जाएंगे। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज भाई किसी भी तरीके का स्ट्रेस मत लीजिएगा, इस बात को समझना है माइंडली रूप से, न कि इसको टेंशन की तरह लेना है। इसको सुन के अपने पढ़ाई को थोड़ा सा और हार्ड करना है और अधिक पढ़ना है, न कि टेंशन आई जो कि बैठ जाना है। प्लीज एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, और जिनको भी अगर डीमोटिवेट की तरह लगा होगा तो उससे बहुत बहुत माफी मांगता हूँ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।